हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, आज आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस का स्टडी कराएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस किस प्रकार से किया जाता है, तो आइए स्टूडेंट्स एक्टिव पैसिव वॉइस देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस को समझते हैं स्टूडेंट्स। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? आप देख रहे होंगे इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें आज्ञा, परमिशन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, आदेश, ऑर्डर, सलाह, एडवाइस, प्रोविज़न, निषेध आदि बातों का ज्ञान कराते हैं। और ये जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इनका सब्जेक्ट यू रहता है, जो छिपा रहता है, जिसका यूज़ नहीं किया जाता। और इम्परेटिव सेंटेंस टू काइंड्स के होते हैं, दो प्रकार के इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव इम्परेटिव एंड नेगेटिव इम्परेटिव। तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये वर्ब से शुरू होते हैं, ये इन्फिनेटिव वर्ब से शुरू होते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है? इन्फिनेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिस वर्ब से किसी कार्य के करने का या होने का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव इम्परेटिव आप सेंटेंस देख रहे हैं, ये इन्फिनेटिव वर्ब से शुरू हैं। और इधर आप देख रहे हैं नंबर 2 नेगेटिव इम्परेटिव। नेगेटिव इम्परेटिव आपका डू नॉट से और नेवर से शुरू होते हैं स्टूडेंट्स। डू नॉट, नेवर के बाद यहाँ पर एक इन्फिनेटिव वर्ब रहता है जो आप देख रहे हैं, वेस्ट, टॉक, इंसल्ट, ईट, स्टे। यदि यहाँ से डू नॉट, नेवर को हटा दिया जाए तो ये वाले वाक्य फिर पॉजिटिव इम्परेटिव रह जाएंगे। और इधर आप देख रहे हैं पॉजिटिव इम्परेटिव, और इनसे पहले यदि डू नॉट, नेवर लगा दिया जाए तो ये वाले वाक्य नेगेटिव इम्परेटिव हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंस टू काइंड्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंपरेटिव, नेगेटिव इंपरेटिव। पॉजिटिव में इंपरेटिव वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे ओपन मीन्स खोलना, हेल्प सहायता करना, ओबे पालन करना, कम आना, रन दौड़ना। तो यहाँ पर हमने देखा ओपन द बॉक्स, तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो वर्ब से शुरू होता है, इनका सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो ओपन द बॉक्स कहने का मतलब है यू ओपन द बॉक्स। और यहाँ पर डू नॉट वेस्ट टाइम कहने का मतलब है यू डू नॉट वेस्ट टाइम। तो इनका इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू रहता है जो छिपा रहता है, इसका यूज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंपरेटिव वाक्यों से आप देख रहे हैं ओपन द बॉक्स, ऑर्डर यहाँ आदेश है, बॉक्स को खोलो। हेल्प मी प्लीज़, जहाँ प्लीज़ लिखा हुआ है इस वाक्य से रिक्वेस्ट, प्रार्थना का सेंस मिल रहा है। ओबे द रूल्स, नियमों का पालन करो, यहाँ एडवाइस दिया जा रहा है। कम हियर कमांड है, आदेश है। रन फास्ट, यहाँ भी कमांड है। और यहाँ पर डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो, यहाँ भी एडवाइस का सेंस है। डोंट टॉक प्लीज़, रिक्वेस्ट का सेंस है, कृपया कर बात ना करें। नेवर इंसल्ट द पुअर, यहाँ भी एडवाइस है, गरीबों का अपमान ना करें, गरीबों का अपमान कभी ना करें। नेवर ईट टू मच, कभी भी अत्यधिक ना खाएं, यहाँ भी एडवाइस है। और डोंट स्टे हियर, यहाँ पर ना रुकें, यहाँ पर ना ठहरें, इसमें निषेध है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका इंपरेटिव वाक्यों का पैसिव वॉइस किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होगा इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रूल वाइज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंपरेटिव का समझेंगे। फर्स्ट रूल है यदि एक्टिव वॉइस विद सब्जेक्ट हो, मीन्स टू से एक्टिव वॉइस के साथ सब ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो। एक्टिव वॉइस विद ऑब्जेक्ट हो, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का यूज हो, जैसे ओपन द बॉक्स, सून ओपन वर्ब है, द बॉक्स ऑब्जेक्ट है, सून अदर वर्ड है। तो पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनाई जा सकती है। तो एक्टिव वॉइस के साथ यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनाई जा सकती है। कौन कौन से प्रकार हैं, मेथड हैं स्टूडेंट्स, देखेंगे। लेट बी के द्वारा बनाई जा सकती है, शुड बी के द्वारा बनाई जा सकती है, और यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज्ड टू के द्वारा बनाई जा सकती है। और यदि इंपरेटिव वाक्य नेगेटिव हो तो लेट नॉट बी आ जाएगा, नेवर भी आ सकता है, शुड नॉट भी हो जाएगा, नेवर भी हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका हम देखते हैं। यहाँ पर लेट बी से बनेगा तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले लेट लगाएंगे अपनी ओर से, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम बी को रखेंगे, बी के बाद जो
मेन वर्ब होगा, जैसे यहाँ ओपन है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ अगर शुड बी से बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वर्ब का, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है बॉक्स, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद शुड बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। और उसके बाद थर्ड मेथड जो है यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, प्लस यहाँ पर टू जोड़ेंगे, टू के बाद में जो एक्टिव वॉइस रहेगा उसको हम रख देंगे। एक्टिव वॉइस जैसे ओपन द बॉक्स, इसको एडवाइज्ड ऑर्डर्ड के बाद टू लगाने के बाद एक्टिव वॉइस को रख दिया जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारा पॉजिटिव एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है ओपन द बॉक्स सून, बक्से को जल्दी खोलो। तो यहाँ पर ओपन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको लेट से बनाते हैं, लेट बी से। तो सबसे पहले लेट लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट लेट द बॉक्स, उसके बाद बी लगाएंगे, लेट द बॉक्स बी, उसके बाद जो वर्ब है ओपन, इसका थर्ड फॉर्म ओपेंड, उसके बाद अन्य शब्द सून, लेट द बॉक्स बी ओपेंड सून, बक्से को शीघ्र ही खोला जाने दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, इसके द्वारा देखेंगे शुड बी के द्वारा कैसे बनेगा। तो शुड बी के द्वारा कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसको सबसे पहले पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाया जाता है, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो द बॉक्स हमने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद अपनी ओर से लगाया शुड बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ आप देख रहे हैं सब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद में शुड बी लगाया, फिर वर्ब है हमारा ओपन, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड, और सून अन्य शब्द। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसको थर्ड प्रकार से, तीसरा है इसके अनुसार बनेगा यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज्ड टू के द्वारा। तो यहाँ सबसे पहले हम लगाएंगे यू आर ऑर्डर्ड, या जैसा भी सेंस हो, एडवाइस का सेंस हो तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद जोड़ते हैं टू, टू से हम अपने एक्टिव वॉइस के वाक्य को जोड़ देते हैं। आप देख रहे हैं यू आर ऑर्डर्ड लिखा है, फिर हमने टू लगाया है, टू के बाद क्या है ओपन द बॉक्स सून, तो यहाँ लिखा है ओपन द बॉक्स सून। इस प्रकार से हमारा नेगेटिव एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस लेट बी के द्वारा, शुड बी के द्वारा, यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज्ड के द्वारा बनाया जा सकता है। अब आइए स्टूडेंट देखते हैं नेगेटिव यदि वाक्य होता है, डू नॉट नेवर से शुरू होता है, तो उसको पैसिव वॉइस में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास वाक्य है एक्टिव वॉइस का डू नॉट हो सकता है, नेवर भी हो सकता है। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो, या नेवर इंसल्ट द पुअर, गरीबों का कभी अपमान मत करो। तो यहाँ पर इंसल्ट वर्ब है, द पुअर ऑब्जेक्ट है, तो इसको लेट बी से नेगेटिव बनाते हैं। सबसे पहले लगाएंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट है हमारा पुअर, लेट द पुअर, उसके बाद बाकी नेगेटिव है इसलिए नॉट बी अगर डू नॉट से शुरू हुआ है तो नॉट बी, अगर नेवर से शुरू हुआ है तो नेवर बी। उसके बाद जो मेन वर्ब रहता है उसका थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, या लेट द पुअर नेवर बी इंसल्टेड। नेक्स्ट शुड बी के द्वारा स्टूडेंट्स कैसे बनेगा, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे द पुअर, उसके बाद बाकी नेगेटिव है इसलिए शुड नॉट बी लगाएंगे, शुड नॉट या नेवर बी, शुड नॉट बी या शुड नेवर बी, और मेन वर्ब का यहाँ जो वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, द पुअर शुड नेवर बी इंसल्टेड या शुड नॉट बी इंसल्टेड, गरीबों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए या गरीबों का अपमान कभी नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स यू आर के द्वारा कैसे बनेगा। तो हम लगाते हैं यू आर एडवाइज्ड, अगर डू नॉट से शुरू हुआ है तो नॉट टू इंसल्ट द पुअर, अगर नेवर से हमारा वाक्य शुरू है नेवर इंसल्ट द पुअर, तो यू आर एडवाइज्ड नेवर टू इंसल्ट द पुअर, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू इंसल्ट द पुअर, या यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव किस प्रकार से बनता है। यदि वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट दिया हो, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो, एक्टिव वॉइस में
ऑब्जेक्ट दिया हो, इम्परेटिव वाक्य में एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट दिया हो, तो पैसिव वॉइस आपका लेट बी के द्वारा, शुड बी के द्वारा और यू आर, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड के द्वारा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने क्लियरली देखा, लेट द बॉक्स बी ओपनड सून, द बॉक्स शुड बी ओपनड सून, और यू आर ऑर्डर्ड टू के बाद हम अपने एक्टिव वॉइस को लिख दिया करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, यू आर ऑर्डर्ड प्लस एक्टिव वॉइस, ए बी मीन्स एक्टिव वॉइस, तो यहाँ टू के बाद एक्टिव वॉइस को रख दिया जाता है। तो यहाँ भी आपने देखा, डू नॉट इंसल्ट द पुअर या नेवर इंसल्ट द पुअर कैसे बनेगा, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड और लेट द पुअर नेवर बी इंसल्टेड, और शुड बी के द्वारा द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, द पुअर शुड नेवर बी इंसल्टेड, यू आर के द्वारा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर और यू आर एडवाइज्ड नेवर टू इंसल्ट द पुअर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आसानी से बदले जा सकते हैं यदि एक्टिव वॉइस के साथ में सब्जेक्ट दे रखा हो। आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि एक्टिव वॉइस विदाउट ऑब्जेक्ट हो, मीन्स टू से यदि एक्टिव वॉइस के साथ, इंपरेटिव वाक्य की एक्टिव वॉइस के साथ कर्म का प्रयोग ना हुआ हो, ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना हुआ हो, जैसे वाक्य कैसा हो, बी काइंड टू ऑल, इसमें स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं है, ये काइंड ये एडजेक्टिव है। यहाँ डू नॉट टॉक, यहाँ पर डू नॉट है और ये टॉक सिर्फ वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जब एक्टिव वॉइस विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, उसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है, तो पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स है सिर्फ यू आर एडवाइज्ड या यू आर ऑर्डर्ड टू के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस एक्टिव वॉइस लिख दिया जाएगा। नेगेटिव अगर वाक्य है तो नेगेटिव के दो तरीके हैं, यू आर एडवाइज्ड ऑर्डर्ड नॉट टू या नेवर टू प्लस एक्टिव वॉइस, या फिर दूसरा यू आर फॉरबिडन। फॉरबिडन स्टूडेंट्स नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसको नॉट टू नेवर टू से नहीं जोड़ सकते, इसको केवल टू से जोड़ा जाएगा और उसके बाद एक्टिव वॉइस को लिख दिया जाएगा। तो आइए पहले पॉजिटिव एक्टिव वॉइस को देखते हैं। हमारा एक्टिव वॉइस है बी काइंड टू ऑल, सबके प्रति दयावान बनिए। तो इसको हम लेट से नहीं बना सकते, शुड बी से नहीं बना सकते, इसको केवल यू आर से ही बनाया जा सकता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज टू, आपको सलाह दी जाती है। अब टू के बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, टू के बाद हमको अपना एक्टिव वॉइस का वाक्य लिख देना है। तो आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस का वाक्य बी काइंड टू ऑल, तो पैसिव वॉइस में यू आर एडवाइज्ड टू से इस एक्टिव वॉइस को जोड़ देंगे, यू आर एडवाइज्ड टू बी काइंड टू ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रन फास्ट, यहाँ कमांड दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है तेज दौड़ने का, तेज दौड़ो। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको केवल यू आर से बनाया जा सकता, लेट बी शुड बी से नहीं बनाया जा सकता। इसलिए यू आर ऑर्डर्ड या यू आर कमांडेड या यू आर आस्क्ड, कोई भी सेंस क्लियर नहीं हो तो हम आस्क्ड लगा सकते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड या आस्क्ड टू रन फास्ट, टू से हमने एक्टिव वॉइस को जोड़ दिया, टू रन फास्ट, टू रन फास्ट। उसके बाद नेगेटिव को देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेगेटिव वाक्य है डू नॉट टॉक सो लाउड, इतनी तेज बात मत करो। तो यहाँ टॉक है, वर्ब है, लेकिन सो लाउड ऑब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, ये एडवर्ब है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस केवल यू आर से बना सकते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, बाकी नेगेटिव है इसलिए डू हट जाएगा, यहाँ से डू हट जाएगा, केवल बचेगा नॉट टॉक सो लाउड। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, वर्ब से पहले टू लगाना पड़ता है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टॉक सो लाउड। यहाँ आप देख रहे हैं टू से हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य जुड़ा हुआ है, टू टॉक सो लाउड। और दूसरी तरह से दूसरा इसका मेथड है फॉरबिडन के द्वारा। तो हम यू आर लिखेंगे, यहाँ ऑर्डर्ड लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड नॉट, लेकिन जब फॉरबिडन करेंगे हम, ऑर्डर्ड की जगह फॉरबिडन करेंगे तो यहाँ नॉट नहीं लगेगा, यहाँ टू लगेगा, क्योंकि फॉरबिडन नेगेटिव वर्ड है।
यू आर फॉरबिडन टू टॉक सो लाउड। आप देख रहे हैं टॉक सो लाउड टू से जुड़ा हुआ है। अगर एक्टिव वॉइस का बाकी नेगेटिव है और नेवर से शुरू हुआ है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं है, बाकी नेवर से शुरू है, तो किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाएंगे? तो यहाँ एक्टिव वॉइस का वाक्य नेवर बी ग्रीडी, कभी भी लालची मत बनो। तो एडवाइज है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड नेवर टू बी ग्रीडी, नेवर टू बी ग्रीडी। आपको कभी भी लालची न होने की सलाह दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा स्टूडेंट्स, जब एक्टिव वॉइस के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, एक्टिव वॉइस विदाउट ऑब्जेक्ट होती है, तो पैसिव वॉइस को केवल यू आर से, यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर आस्क्ड के द्वारा बनाई जा सकती है। और नेगेटिव वाक्य यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, या फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू, या फिर यू आर एडवाइज्ड नेवर टू से बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल हम इसका देखेंगे। तो हमारा थर्ड रूल है स्टूडेंट्स, थर्ड रूल है एक्टिव पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड रूल में क्या दिया है देखिए, यदि एक्टिव वॉइस से रिक्वेस्ट, प्रार्थना का ज्ञान हो, एक्टिव वॉइस के वाक्य से रिक्वेस्ट का ज्ञान हो, रिक्वेस्ट का भाव मिले, तो पैसिव वॉइस सदैव यू आर रिक्वेस्टेड टू, यदि वाक्य नेगेटिव है तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लस एक्टिव वॉइस का वाक्य लिख दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला है। देखिए एक्टिव वॉइस का वाक्य देखते हैं, हेल्प द चाइल्ड प्लीज, ये एक्टिव वॉइस की वर्ब है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है द चाइल्ड, और प्लीज रिक्वेस्ट को दिखाने वाला शब्द है। तो इसका पैसिव वॉइस हम केवल यू आर रिक्वेस्टेड से ही बना सकते हैं स्टूडेंट्स, लेट से नहीं बनेगा, लेट बी से नहीं बनेगा, शुड बी से नहीं बनेगा। रिक्वेस्ट वाला वाक्य केवल यू आर रिक्वेस्टेड से ही बनेगा, चाहे वाक्य में ऑब्जेक्ट हो, एक्टिव वॉइस के साथ ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, इसको रिक्वेस्टेड से ही बनाया जाना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये पॉजिटिव है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू के बाद स्टूडेंट्स हम एक्टिव वॉइस के बाकी को लिख देते हैं। आप देख रहे होंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द चाइल्ड, यहाँ भी हेल्प द चाइल्ड लिखा है, हेल्प द चाइल्ड। और ये जो प्लीज़ रहता है, ये प्लीज़ आगे भी आ सकता है, पीछे भी रह सकता है, तो जो प्लीज़ होता है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि इसका सेंस, इसका अर्थ, भाव रिक्वेस्टेड में शामिल हो जाता है, इसलिए प्लीज़ हम हटा दिया करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस का। यहाँ एक्टिव वॉइस का नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज़ गो देयर, कृपया कर वहाँ जाइए। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू के बाद स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस का वाक्य लिख दिया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। प्लीज़ को हटा दिया जाएगा क्योंकि इसका सेंस रिक्वेस्टेड में शामिल हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव रिक्वेस्ट हो, अगर नेगेटिव वाक्य में रिक्वेस्ट हो तो उसको कैसे करेंगे? हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य डू नॉट स्टे हियर प्लीज़, कृपया कर यहाँ पर मत रुको, यहाँ पर मत ठहरिए। तो प्लीज़ लिखा है तो रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है वाक्य, और नेगेटिव है, डू नॉट से शुरू हुआ है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था फिर भी यू आर रिक्वेस्टेड से बना, ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी यू आर रिक्वेस्टेड से रिक्वेस्ट वाला वाक्य बनेगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड वाक्य नेगेटिव है, इसलिए नॉट टू से जोड़ेंगे। यहाँ पर हमने टू से जोड़ा था, यहाँ टू से जोड़ा था क्योंकि पॉजिटिव था, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द चाइल्ड, लेकिन यहाँ नेगेटिव है इसलिए नॉट टू से जोड़ेगा। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, उसके नॉट टू के बाद हम पैसिव वॉइस का वाक्य लिख देते हैं जिसमें से डू नॉट को हटा देते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, नॉट टू के बाद वर्ब और अन्य शब्दों को लिख देते हैं, नॉट टू स्टे हियर। और जो प्लीज़ है इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसका सेंस रिक्वेस्ट में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज़ नेवर टेल ए लाई, कृपया कर कभी झूठ मत बोलो। यहाँ पर नेवर से वाक्य शुरू हुआ है, प्लीज़ रिक्वेस्ट दिखा रहा है, टेल हमारा वर्ब है, ए लाई हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट होने पर भी ये वाक्य यू आर रिक्वेस्टेड से ही बनेगा स्टूडेंट्स। तो यू आर रिक्वेस्टेड, जब डू नॉट आता है तो रिक्वेस्टेड के बाद में नॉट टू से जुड़ता है, जब नेवर आया है तो यू आर रिक्वेस्टेड नेवर टू टेल ए लाई। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के नए वीडियो आप प्राप्त करते रहें। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसके जो बेसिक रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के, वो हमारे पहले वीडियो में मौजूद हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके बाद एक एक्टिव पैसिव पर नया वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शीघ्रतम प्राप्त करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।